हेलो स्टूडेंट, क्या आपका भी रिजल्ट ख़राब हुआ है वेस्ट बंगाल जेई में? आपके भी रैंक 20,000 से अधिक आए हैं? तो डरने की कोई बात नहीं है। अभी भी ऑप्शन है आपके हेरिटेज, आईएम, टेक्नो इंडिया, हल्दिया, सन थॉमस, बीपी पोदार, नेताजी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का। आप आज ही कनेक्ट करें हमारे साथ 7827224444 पे, और हम आपको ये टॉप कॉलेज हेरिटेज, आईएम, टेक्नो इंडिया, हल्दिया, बीपी पोदार, सन थॉमस में सीएससी की कंफर्म सीट दिलाएंगे। वहाँ पे ऑप्शन और भी है। एडमिशन टुडे आपको सपोर्ट करेगा मैनेजमेंट कोटे एडमिशन्स में, काउंसलिंग में, मेरिट कोटे में एडमिशन। वहाँ वेस्ट बंगाल जेई के अलावा हम जेई मेन के थ्रू भी आपको कॉलेज दिला सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन है। तो आप देर ना करें, आज ही कॉल करें। आपका रिजल्ट ख़राब नहीं हुआ है, डिसीजन डिले कर रहे हैं, डिसीजन सही टाइम पे कीजिएगा तो आपका एडमिशन आसानी से हो। अब हम बताते हैं आपका रिजल्ट क्यों ख़राब गया। आप रिजल्ट में ऑलरेडी बहुत सारा डिले कर चुके हैं। अब रिजल्ट ख़राब नहीं है, सही टाइम पे सही डिसीजन आपको लेना है। अब वेस्ट बंगाल जेई का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, रैंक सपोज कीजिए ज़्यादा आया है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हमें आईएम चाहिए, हमें हेरिटेज चाहिए, हमें टेक्नो इंडिया चाहिए। मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। आपने जेई दिया है, जेई के थ्रू हम आपको दिला देंगे। अगर आप चाह रहे हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो जादवपुर की कट ऑफ हाई जाती है, बट बहुत सारे और भी बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है वेस्ट बंगाल में जो आपको मिलेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान हो गया, उसके बाद और भी आलिया यूनिवर्सिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है वेस्ट बंगाल के, वो भी आपको मिलेंगे। अच्छे अपॉर्चुनिटी है, अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ से भी मिल जाएगी, हम आपको दिलाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, कंफर्म रहिए। हैप्टिक होने का कोई मतलब नहीं है। रीज़न है कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। बहुत सारे रेसिड्यूअल सीट होते हैं जो काउंसलिंग के थ्रू बच जाते हैं, जो मैनेजमेंट कोटे में बढ़ जाते हैं, उसमें जो स्पॉट एडमिशन्स का ऑप्शन आता है, हम लोगों को पता होता है किस टाइम पे कौन सी सीट आने वाली है और वो सीट आपको आसानी से मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। होता क्या है कि बच्चे फाइनल कर लेते हैं, फिर पेरेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बेटर ये होगा कि आप पेरेंट के साथ डिसीजन अपनी बनाइए कि आपको कहाँ जाना है, कितने बजट में जाना है, क्योंकि बजट का पार्ट आपके पेरेंट का है, पढ़ने का पार्ट आपका है। तो दोनों साथ में ज्वाइंटली अगर आप बनाते हैं डिसीजन तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा ये चीज़ें, और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आसानी से आपको सीट हम दिलाएंगे और एडमिशन कराएंगे। हम लोग यहाँ ही नहीं रुकते हैं, हम लोग 4 साल तक आपका सपोर्ट करते हैं। कभी कॉलेज में कोई फ़ीस से रिलेटेड इशू होता है, अटेंडेंस से रिलेटेड इशू होता है, एग्ज़ाम से रिलेटेड इशू होता है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड इशू होता है, सभी में हम लोग साथ देते हैं, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते कि कोई भी बच्चे हमसे 4 साल से पहले दूर जाए। प्लेसमेंट में अगर बच्चे का किसी भी कॉलेज में गए जहाँ से सपोज कीजिए प्लेसमेंट नहीं हुआ, री आ गया, वहाँ भी हम लोग को बच्चे को सपोर्ट करते हैं कि अदर कैंपस में अगर पुल कैंपस कहीं पे लगा है, कहीं अदर जगह से कनेक्ट करा के हम प्लेसमेंट करा सके, किसी दूसरे कॉलेज से करा सके, ऑनलाइन इंटरव्यू करवा के करा सके, या रेफरेंस बेस पे कहीं पे प्लेसमेंट करा सके, उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं। क्योंकि हमारी भी होप यही होती है कि बच्चे को अच्छी से अच्छी सर्विस दी जाए, ताकि उनके थ्रू भी बहुत सारे उनके दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं। रेफरेंस से सबसे ज़्यादा एडमिशन एंड काउंसलिंग हम लोगों को मिलते हैं। तो इन चीज़ों पे भी हम लोग बिल्कुल फोकस करते हैं। आपको कभी कोई इशू नहीं होगा। 4 साल तक इंड टू इंड आपको सपोर्ट मिलेगा सिंगल रूफ के नीचे। थैंक यू।